वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। सुबह की सोच में एक अफसोसनाक खबर जिसका जिक्र मैंने लास्ट सेगमेंट में किया था, कराची से स्ट्रीट क्राइम से मुताल्लिक ही है। पहले एक पैकेज इस पे तैयार किया, आपको वो दिखाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए मैं किस खबर की बात करी हूँ। फिर इन डिटेल वाकया हुआ क्या, कैसे पेश आया, इस पे बात करते हैं। कराची पढ़े लिखे नौजवानों की मक्तलगाह बन गया। चंद टकों की खातिर डकैतों ने नौजवान इंजीनियर इर्तका को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, मगर सिंध हुकूमत के कानों पर जूं तक ना रेंगी। कोई हुकूमती ओहदेदार मकतूल के घर ताजियत के लिए गया, ना कोई ताजियती बयान सामने आया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर 24 घंटे गुजरने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। SSP ने कार्रवाई करते हुए नाकिस कारकर्दगी पर SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया। गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल पर सवार दो मुसल्लह अफराद ने पहले नौजवान को चलती मोटरसाइकिल से रोका, शहरी से छीना झपटी की और फिर गोली मार दी। जी, सो ये रिपोर्ट आपने देखी है। कराची में आए रोज स्ट्रीट क्राइम की जो बढ़ती सूरत हाल है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। इससे शहरी परेशान भी हैं और डाकुओं का राज चला रहा है। शहर में डाकुओं के हाथों कत्ल रोज बरोज एक मामूल बन चुका है। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डकैती की मज़ाहमत पर अपेरेंटली ये कहा जा रहा है कि डकैती मज़ाहमत करने पर ये जो नौजवान है 27 साल इनको मारा गया है। लेकिन एक और रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि ये इनका कत्ल है, इनको मज़ाहमत करने पर नहीं मारा गया। बहरहाल ये देखते हैं कि हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे। जो मकतूल है वो केमिकल इंजीनियर है और निजी कंपनी में इस वक्त नौकरी कर रहे थे। वो शाम के वक्त बेकरी से सामान लेकर घर वापस आ रहे थे कि वापस लौटते हुए डाकुओं ने उनका पीछा किया और घर के करीब पहुंचते ही वारदात हुई और उन्होंने गोलियां मारकर जो है वहां पे उनको कत्ल किया गया। उसके साथ उनका मोबाइल फोन, नकदी और बाकी उनका सामान वगैरह, मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए। इसरार मुगीरी कराची से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसरार, बताइएगा, कुछ डिटेल्स तो मैंने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं, अभी तक दीगर क्या डिटेल्स सामने आई हैं? आपने जब इस पर इन्वेस्टिगेट किया तो आपको क्या मालूम हुआ? जी बिल्कुल, ये कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डकैती की मज़ाहमत पर एक और घर का जो है स्ट्रीट क्रिमिनल ने चिराग जो है वो बुझा दिया है। इसी तरीके से अगर रवां साल की बात करें तो रवां साल में अब तक 71 ऐसे शहरी हैं जिनको जो है डकैती की मज़ाहमत पर जो है डाकुओं ने कत्ल किया है। इस वक्त इससे पहले चंद रोज पहले भी एक वाकया हुआ था जिसके भी CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आए थे, जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल एक शहरी को जब लूट रहे थे तो शहरी ने बिल्कुल अपना सामान और सब चीजें, मोबाइल वगैरह जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले कर दिया था और बिना किसी मज़ाहमत के शहरियों ने जो है उसको गोली मार दी थी और उसके बाद वो जख्मी हालत में अस्पताल में उसको ले जाया गया। इसी तरीके से ये जो नौजवान है इसको ब्लॉक 7 में वापस जाते हुए घर अर्ताक मुहिम जो है इनको निशाना बनाया गया, रोका गया गली में मोटरसाइकिल सवारों के बाद। उसके बाद मामूली सी मज़ाहमत पर मोटरसाइकिल छीनने के बाद जो है उनको गोली मारी गई। इसके साथ साथ ये नौजवान जो है तालिब इल्म था, इंजीनियरिंग में जो है गोल्ड मेडलिस्ट भी था। उसके साथ साथ कराची में रवां साल में अगर बात करें इन 5 माह में तो शहर कायद में कत्ल गारत और डकैती और कत्ल और अगवा और बताखोरी की स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 33 से करीब जो वारदातें हैं, 33,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और शहर में दीगर जो वाकयात हैं उसमें भी इजाफा हुआ। मई के महीने में कुछ मामूली क्राइम में कमी देखी गई। 71 अफराद जो हैं इस वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बन चुके हैं, जो कराची पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। इसके साथ साथ बिल्कुल इसरार, अच्छा वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स एक तरफ, लेकिन ये जो मकतूल है इनके भाई का ये बयान सामने आया है कि ये रॉबरी नहीं है, ये किलिंग है। रॉबरी कम किलिंग इसको हम कहेंगे अभी तक, क्योंकि इस पे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई कि ये रॉबरी थी या किलिंग थी, राइट? बिल्कुल, जब हमारी बात हुई पुलिस हुकाम से उनका भी यही कहना है और जब ये वाकया हुआ था तो हम भी मौजूद थे। तो जब वहां पर स्पॉट पे और उस जाए वकुआ पर ये बयानात उनकी जो है एहले खाना के भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ पुलिस इस वक्त ये सब कहना एक कबल वक्त है, लेकिन जो CCTV फुटेजेस और जो वाकये में नजर आ रहा है वहां पर फुटेजेस में और जो वहां पर पुलिस को शवाहिद मिले हैं वो इस वक्त तक तो पुलिस यही कह रही है कि ये डकैती की मज़ाहमत है, क्योंकि मोटरसाइकिल ले जाना वो फुटेज इसरार आपने देखी है, उसमें क्या वो रेजिस्टेंस करते दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उसमें ये एक तो फुटेजेस वो जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि जो पुलिस के पास वर्जन है और पुलिस जो इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें गली में जैसे ही नौजवान दाखिल होता है तो उसका ताकुब करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स आते हैं और साथ ही साथ इस नौजवान को रोका जाता है। रोकने के बाद
वो बिल्कुल मोटरसाइकिल से जो है उसको उतारा जाता है, असले की जोर पर दिखाया जाता है और साथ साथ मोबाइल और दीगर चीजें छीनने के बाद वो एकदम से जब जो है मोटरसाइकिल और कुछ चीजें बचाने के लिए थोड़ा सा साथ ही खड़ी कार के जो है आगे भागता है, तो उसके बाद स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो फायर करते हैं, Oh जो my God. जाके नौजवान को लगता है। इस वक्त तक तो पुलिस डकैती की मजामत कर रहा है। अहले खाना का भी ये कल कहना था, जनाजा नमाज जब हुई तो उसमें भी एक ये जो बयान आया है कि ये कुछ और है, किलिंग है। तो पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से जरूर इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अच्छा, उसको भी तो स्टार, पुलिस आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी से बात हुई आपकी पर्सनली? खुद कल आपने नमाज जनाजा में शिरकत की थी? जी बिल्कुल, उनसे बात हुई। उनको यही कहना था कि कराची में सिर्फ हमारे पास यही रह गया है कि हम नौजवानों की जो लाशें हैं सिर्फ उनको उठाएं, अपने बच्चों को बड़ा करें, फिर उनको जो है पढ़ाएं, उनको किसी बड़ी एक मंजिल तक जब पहुंचाएं और जब वो काबिल हो जाएं, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएं, तो उनके बाद एक मामूली सी चीज के लिए जो है हमारे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको गोली मार दी जाती है। और उन जवान बच्चों के जो है वालदेन कराची में सिर्फ जनाजे उठाने के लिए रह गए। तो ये बात उनकी हुई थी। उनके भाई के ये बयान जो जिसका जिक्र आपने भी किया ये भी था। इसके साथ पुलिस का ये बयान है कि एसएचओ को मुअत्तल किया गया है वहां पर मुतल्लिका को। उसके साथ साथ मुख्तलिफ पहलुओं से वाकई की इन्वेस्टिगेशन की जा रही ठीक है। ये जो उनके भाई हैं और चलें, ठीक है, दीगर इस केस पे मजीद जो अपडेट्स आती रहेंगी वो हम न्यूज़ में भी और प्रोग्राम में भी शेयर करते रहेंगे अपने नाज़रीन के साथ। स्टार कराची से अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। खसरा जो है वो इस वक्त फैलता चला जा रहा है, खासतौर पर पंजाब में भी। सिंध के बाद अगर बात की जाए पंजाब की, तो वहाँ पर खसरे के बड़े केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे मैं मेंशन करती चलूँ कि रिपोर्ट होने वाले केसेस कम होते हैं, एक्चुअली वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर रिपोर्ट ही नहीं होते। तो ये केसेस बहरहाल जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है और बढ़ते केसेस पर सूबाई महकमा सेहत मुतहरिक हमें नजर आती है। क्या वाकई तौर पर मुतहरिक है या सिर्फ ये मीडिया पे आके सिर्फ आवाज़ें या फिर राग अलाप देना कि हम मुतहरिक हैं, वाकई तौर पे हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। अभी कुछ रोज़ पहले ही पंजाब में शेखोपुरा, फिर पतोकी और कबीर वाला, ये जो मुख्तलिफ अजला हैं, इनमें खसरा के कुछ केसेस हमारे सामने आए थे और ख़ास तौर पर कबीर वाला पे जहाँ पे खसरा के बायस 5 बच्चों की अमवात भी हुई थी। आप नोट करें कि खसरे की वजह से, एक बीमारी की वजह से 5 बच्चे जिनकी अमवात हुई, फिर उसके बाद भी CEO हेल्थ खानेवाल जो डॉक्टर अब्दुल मजीद को मुअत्तल कर दिया गया था। और हमेशा हम अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र करते हैं कि मुअत्तल कर देने वाला ये जो एक एलिमेंट है हमारी हुकूमतों को, सिर्फ ये क्यों दिखाई देता है? मुअत्तल कर देना इज़ नेवर इनफ, ये कभी भी काफ़ी नहीं है। और हुकूमत से जब हम कोई रिपोर्ट करने लगते हैं और हम हुकूमती एहलकारान या उनके जो जिम्मेदारान हैं, उहदेदारान हैं, उनसे जब बात करने की कोशिश करते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें, आके बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सो वो इसको अवॉइड करते हैं। एज इफ अवॉइड करने से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अवॉइड कर लेना या अपने काम से पीछे भाग लेना कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। आप लोगों के पास अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पूरा करना चाहिए। इस वक्त जी हमें ज्वाइन किया मलिक अहमद खान बचर ने, जो कि अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में पार्टी इंसाफ को। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सर, मैंने अभी जिक्र किया कि मुअत्तल कर देना सिर्फ हल नहीं होता। हमारे यहाँ जब भी कोई मसला सामने आता है तो अवाम को शायद बताने के लिए, मीडिया पे आने के लिए बस एक कर दिया जाता है कि हमने मुअत्तल कर दिया। क्या ये काफ़ी है? लेकिन अभी की हुकूमत के बारे में बताइएगा, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? देखिए जी, बात यह है कि आपने जबकि खुद कह दिया है कि इनका काम ही मुअत्तल करना है, तो मुअत्तल, इनको एक लफ्ज़ यही आता है कि मुअत्तल कर दें, क्योंकि बेसिकली इनको काम आता नहीं है। तो अब आप खुद देख लें कि ये सेहत के बारे में ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर टिकटॉकर हैं, इन्होंने कितनी बातें की हैं, क्या कुछ किया है। और हालत ये है कि एक ऐसी बीमारी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और बच्चों में वो होती है, तो वो दोबारा असर उठा रही है। इसका मतलब ये है कि इनकी तरजीहात सेहत, तालीम और ये है ही नहीं। यानी ये एक, चूँकि जेली मैंडेट की गवर्नमेंट है, तो जिस तरह खसरे की बीमारी है, इस तरह मियाँ वाली में एक बंदे को इन्होंने सेक्रेटरी किया था उधर, तो इन्होंने उस बंदे को कर दिया, बंद कर दिया। वो 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। यानी इस किस्म की चीजें जो ये कर रहे हैं, तो ये देखिए, बात ये है कि इनके पास विजन तो है नहीं, ये डिजास्टर है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक से गवर्नमेंट चला रही है। अच्छा, लेकिन बाकी जो जी आप बात कर रहे हैं, अच्छा, मैं ये कह रही थी कि वजारत सेहत पंजाब ने जो है वो खसरा वबा के फैलाव का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को दिया कि पिछली गवर्नमेंट जब आप लोगों की थी, आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई बच्चों की, इसलिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए बात ये है कि ये इनको ना इमरान फोबिया हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोबिया हो चुका है।
ठीक है। तो ये बातें जो ये करते हैं ना जी, ये इनकी ज़हनी पस्ती की अक्कासी करती है कि आप कोई काम आपसे नहीं हो रहा और आप दूसरों पे जिस तरह एक पुराना तरीका कार था, इनका 35 साल ये इस पंजाब में रहे हैं। तो 35 साल जब ये रहे हैं, जो गवर्नमेंट में रहे हैं, इक़्तिदार में रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया इस दिन तक? देयरफॉर ये चीज़ें जो है ना, ये तो इनकी ज़हन की अक्कासी है। जिस तरह एक तीसरे दर्जे का ज़हन होता है कि काम खुद नहीं आता, ठीक। नालायक लोग हैं, चलें सही वो काम इनको इमरान फोबिया, चलें मान लेते हैं कि इनको इमरान फोबिया और उसकी वजह से इनको जो भी मसला होता है उसका मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, लेकिन रिमाइंड कराइएगा मुझे भी प्लीज कि जब आपकी हुकूमत थी तो क्या वाकई तौर पे आप लोगों ने सेहत के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए थे, खासतौर पे खसरा से, इसकी वबा से निमटने के लिए बच्चों के लिए क्या किया गया था? मुझे आप ये बताएं कि आपको सेहत कार्ड याद है? ऐसा इकदाम था सेहत कार्ड जो इन जालिमों ने ख़त्म किया, जी। जो कि एक इनकलाबी कदम था सेहत के मैदान में। तो अब ये जो लोग हैं ना जी, ये बुनियादी तौर पे ये लोग हैं, ज़हनी बीमार लोग हैं जी। और इनको कोई पता नहीं है कि पंजाब में करना क्या है। 12.5 करोड़ अवाम पे एक नाअहल वज़ीर आला इन्होंने मुसल्लत कर दी है, मैंडेट उसके पास है नहीं, तो वो इस तरह की हरकतें करेंगे। बाकी सेहत कार्ड के, जो सेहत कार्ड है, मैं आपको एक सिर्फ बता रहा हूँ, और उसके अलावा हमारी मेडिसिन्स पूरी होती थी, अब मेडिसिन्स पूरी नहीं है, हर जगह पे पूरी नहीं है। आपके DHQ, THQ उनका बुरा हाल है, डॉक्टर्स उन पे अवेलेबल नहीं है। यानी ये तो अब एक लंबी कहानी है, मैं कहाँ तक आपको सुनाऊँ? हम्म। इसकी ग्रिप ही नहीं है पंजाब में। ठीक है। ठीक है, अच्छा एक सियासी सवाल की तरफ आऊंगी। उज़्मा बुखारी ने कोई एक आध रोज पहले कहा है कि 9 मई 2.0 होने लगा है, या किसी दूसरे 9 मई की तैयारी कर रही है तहरीक इंसाफ। क्या वाकई आप लोग 9 मई की तैयारी कर रहे हैं दोबारा से, और अगर कर भी रहे हैं या पहले ये कैसे उज़्मा बुखारी को पता चल गया कि पिछले वाला 9 मई आप लोगों ने किया था और अभी आप एक और करने लगे? इनको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है, जिस तरह पिछले 9 मई इन्होंने हमारे ऊपर ठौंसा है, हम्म। करने वाले को और थे, कौन थे? करवाने वाले को और थे। डेफिनेटली जब आपकी इंतजामिया नाकाम थी, आप खुद देखें आईजी पंजाब उस वक्त क्या कर रहा था। कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, चंद शर पसंद लोग थे। तो जी। ये तो इनकी ज़हनी, मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़हनी बीमार लोग हैं। ये ज़हनी बीमार लोगों की ये बातें होती हैं। ये को इनके पास कोई इल्म गैब का आ गया कि 9 मई दोबारा होने वाला है। उस्मान बुखारी मुल्क साहब में के हर पास वक्त लग इंतशार रहा है पैदा उनके कर पास रहे कोई गैब का इल्म है। हैं। हाँ जी, लगता होगा, फिर उनको पता होगा, हमें तो नहीं पता। तो आप लोग कोई ऐसी तैयारी नहीं करे? क्योंकि मैं रेफरेंस भी देती चलूं आपको, मुराद सईद साहब का ट्वीट है जिसमें बड़ी खूबसूरत उर्दू का इस्तेमाल भी हुआ है, और वो खुद ही ये कह रहे हैं कि अवाम को अब मुतहर्रिक होना चाहिए और रिटेलिएट करेंगे हम। मैं क्रक्स बता रही हूँ उस जी ट्वीट मेरी का। बात सुने, एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना हर जमात का हक है। ठीक। हमारा जो एहतजाज भी होता है, पुरअमन होता है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, अभी उसके आप लिए हम लोग कर रहे हैं। एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल 100% कर रहे हैं जी, पुरअमन क्यों नहीं कर एहतजाज होगा, जलसे होंगे या धरना होगा, रहे। क्या होगा? जलसे होंगे, रैलियां होंगी, एहतजाज होगा, हम सारा काम पुरअमन करेंगे इंशाल्लाह। आगाज कहाँ से लेंगे? देखिए वो तो पार्टी ने फैसला करना है ना जी, कोर कमेटी है हमारी, वो फैसला करेगी, जैसे वो लाइन देगी उसको हम टो करेंगे इंशाल्लाह। तो उसका पॉइंट क्या होगा? इंतखाबात 8 फरवरी के? देखें जी, उनका सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि बोगस मुकदमात में हमारा जो चेयरमैन, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सरबराह हैं, जो कैद हैं गलत और बोगस मुकदमात में, उनकी रिहाई। ठीक। उसके बाद मैंडेट की वापसी। ठीक है। और ये JUIF के साथ मिलके करेंगे आप लोग, या आप लोगों का कुछ अलग से आने का प्लान? अभी तक कुछ डिसाइड हुआ है JUIF के साथ? देखिए जी, बात यह है कि जो JUI वाला प्रोग्राम है ना, वो है आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। जी। ये हमारा अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक। तो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी चल रही है, उसके साथ ही कुछ इसी को आगे उसमें मजीद पॉइंट्स ऐड करके किया जाएगा, राइट? डेफिनेटली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, देखिए खान साहब की रिहाई के लिए तो हमने खुद कोशिश करनी है, हमारी पार्टी ने करनी है। उसके लिए हम दूसरी पार्टियों का कंधा नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहली बात। जी। दूसरी दूसरी बात यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है, वो आइन की जो है ट्रू स्पिरिट है, उसके मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। हम्म। तो वो तो होना ही होना है, वो तो हमारा उन जमातों के साथ बातचीत भी चल रही है। ठीक है सर, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए।
नाज़रीन, ये सूरत हाल है खासतौर पर खसरे के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे भी कुछ सवालात उठ रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में हमारे सामने आके खेलती हुई दिखाई दे रही है, उससे एक पॉइंट ये भी सामने आता है कि क्या तहरीक इंसाफ खुद से दावत दे रही है। ये वो मुहावरा मुझे याद आ गया कि आ बैल मुझे मार। मुराद सईद साहब की जो ट्वीट का मैंने जिक्र किया, उसके अलावा जो इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर से जो ट्वीट्स और जो वीडियोस और हमीदुर रहमान कमीशन या फिर शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र, वो वीडियोस, आर्मी चीफ की तस्वीर लगा के वो सब सामने आ रहा है। तो वो लग यही रहा है कि आ बैल मुझे मार वाला मामला खुद तहरीक इंसाफ अपने साथ कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ खुद अपने लिए मुश्किल बना रही है, खुद मवाद दे रही है कि ये मवाद है, इस मवाद के मुताबिक हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो भी चुका है। FIA की जानिब से वो जो ट्वीट्स इमरान खान की ऑफिशियल अकाउंट से हुई और हमीदुर रहमान कमीशन का जिक्र किया गया, वो तमाम तर मामलात पर 1971 का हवाला देना, उस पर इन्वेस्टिगेशन अब होने जा भी रही है। और वो इन्वेस्टिगेशन किस हद तक इंटेंसिफाई होती है, ये वक्त के साथ साथ हम देखेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं।